प्रिय बालकों, आज हम सवैया छंद के अंतिम 2 छंद जिनका अध्ययन करेंगे, दुर्मिल सवैया छंद और सुंदरी सवैया छंद। आइए देखते हैं। दुर्मिल सवैया छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण तथा 12-12 वर्णों पर यतिवती है। एक चरण में कुल 24 वर्ण होते हैं। देखते हैं, हम समझते हैं। यहाँ आप ध्यान देना, जैसे हम इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो सगण यहाँ आता है, और इससे हमें पता लगा कि स ल गा, अर्थात लघु, लघु और गुरु। इन तीन के समूह में सगण कुल 8 बार आना चाहिए। 8 बार अगर आएगा तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 वर्ण हो जाएंगे प्रत्येक इसमें। इसके अलावा 12-12 वर्णों पर यतिवती है। तो आइए देखते हैं हम। लघु, लघु, गुरु, ये एक सगण यहाँ हो जाता है अपने। इसके बाद फिर देखें लघु, लघु, गुरु, तो दूसरा सगण यहाँ हो जाता है। लघु, लघु, गुरु, ये तीसरा सगण यहाँ हो जाता है। फिर देखें लघु, लघु, गुरु, ये चौथा सगण हो जाता है। फिर हम आगे देखें लघु, लघु, गुरु, ये 5वां सगण हो गया। फिर आगे देखें लघु, लघु, गुरु, ये 6ठा सगण हो गया। और ठीक इसी प्रकार लघु, लघु, गुरु, ये 7वां सगण हो गया। और लघु, लघु, गुरु, ये 8वां सगण हो गया। इस तरह से कुल हमारे इसमें 24 वर्ण हो जाते हैं। 12-12 वर्णों पर यति होती है, तो हम यहाँ पर गिनकर देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ 12 पर यति हो गई, शेष 12 पर हो गया। इसी तरह प्रत्येक चरण में यही क्रम चलता है। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, याद किया जा सकता है आप अपनी सुविधा के अनुसार। कोई दूसरा उदाहरण भी याद कर सकते हो, ये आवश्यक नहीं है कि यही याद किया जाए, पर बहुत अच्छा याद करने के लिए सुविधाजनक होना चाहिए, जो आपको सुविधा से याद हो जाए। देखिए, पल को न रुको, पथ को मत दो, रण में कुचलो रिपु के फन को। अब काल कराल करो वश में, कलिकाल भजो मनमोहन को। जिसने मन को निज जीत लिया, करता क्षण में वश में जन को। उस नाथ दयामय को सुमिरो, जिसने कुचला तब रावण को।
अगला छंद हम देखें सुंदरी सवैया छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में 1 गुरु होता है। इस तरह से 12-13 वर्णों पर यति होती है। इसमें कुल 25 वर्ण होते हैं। सगण हमारे यहाँ समझ में आएगा, इसी क्रम में आएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें ये लघु लघु और ये यहाँ हम ध्यान दें, ये यहाँ आने के कारण ये गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से ये सगण हो गया आपने। फिर हम देखें यहाँ ये लघु ये गुरु, तो ये दूसरा सगण हो जाएगा। फिर हम देखें लघु ये गुरु, ये तीसरा सगण हो गया। फिर यहाँ चले लघु गुरु, ये चौथा सगण हो गया। लघु गुरु, ये 5वां सगण है। फिर लघु गुरु, ये 6ठा सगण है। और लघु गुरु, ये 7वां सगण है। और फिर लघु गुरु, ये 8वां सगण है। और अंत में ये गुरु वर्ण आ गया। तो इस तरह से यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर यति हो गई। इधर 13 पर यति हो गई। कुल हम देखेंगे तो 25 वर्ण हो जाते हैं। इसमें देखिए बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। हरि दर्शन चाह भरी दिल में, मन सोचत भाग हमार जगे हैं। पग कंटक फूल समान लगे, और धूल भरा पथ बाग लगे हैं। बिजली कड़के नभ में जब है, द्विज लागत नैन हमार ठगे हैं। पहुँचे करुणा निधि धामई को, अब संकट आज हमार भगे। तो प्यारे बालकों, ये वार्णिक छंद के 2 प्रकार हमने पढ़े थे। साधारण सवैया, साधारण वार्णिक छंद, जिसके अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम के 3 छंद आ गए थे। द्रुत, विलंबित, वंशस्थ और सवैया छंद। अब एक प्रकार दंडक वार्णिक छंद, जिसके अंतर्गत कवित्व छंद आता है, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सीखते रहे, सिखाते रहे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे। धन्यवाद।